नहीं, ये आप करना क्या चाहते डॉक्टर जफर इस्लाम जी, मुझे पता था कि ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा कि आप डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन, मैं बिल नहीं कहूंगा क्योंकि अब वो पास हो चुका है, वो नोटिफाई हो चुका है, इसलिए वो बिल नहीं रहा। तो ये घालमेल चल रहा है क्या कि परिसीमन जब तक होगा नहीं तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अभी महिलाओं को संसद में 33% रिजर्वेशन के लिए न जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सब हकीकत है कि पुरुषों का सीट कम नहीं होना चाहिए, महिलाओं को पूरी सीटें जितनी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसलिए महिलाओं की भी जो एस्पिरेशन वो पूरी हो रही है और साथ साथ पुरुषों की सीट भी कम नहीं हो रही है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बिल कैसे पास कर रहे हैं, आपके अपने आपके, अरे एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। आपके अपने ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था आपके साथ रहे नहीं, वो सब ने कहा कि भाई पिछली बार गलती हो गई, हम देश हित में नहीं, समाज हित में नहीं, परिवार हित में सोचने लगे। एक आदमी को बस हमको, अरे बीच में बोलिए, एक आदमी को बढ़ाने के लिए बस अरविंद केजरीवाल, फिर काउंटर कर लीजिएगा एक एक करके। जफर इस्लाम जी बोलें। भाई क्या है तरीका? मैं तो इनके बारी बात सब सुनी, उसके बाद आपसे समय मांग के बोल रहा हूँ। इनको बेचैनी किस बात की है इनके? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम केजरीवाल साहब के साथ भी थी। लोग छोड़ के गए ना भाई, हाथ सभी छोड़ के, आज अकेले रह जाओगे आप भी, कभी ना कभी छोड़ के जाओगे, पक्की बात है। इसलिए वहां पर कोई टिकने वाला नहीं है। समाज की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, सिर्फ एक ही चिंता है कि केजरीवाल को आगे बढ़ाना है। केजरीवाल को आगे नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, और वैसे ही फैसले लेने पड़ते। इसलिए आपके सारे लोग छोड़ के गए, और भी जो बचे कुछ वो भी छोड़ के जाएंगे, याद रखना आपको। अच्छा, लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम जी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी आपको इसके लिए, आपके पास नंबर्स हैं नहीं, हो जाएगी बिना विपक्ष के सहयोग के। आपको भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं बताइए? एनसीपी आपके साथ आ रही है, डीएमके आपके साथ आ रही है, और कौन कौन है? आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ छिपा रही है डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, बताइए और कौन कौन आ रहा है साहब? मैं तो कह रहा हूं, मैं देश के हित में बहुत लोग आ जाएंगे। मैंने कहा पहले भी आपसे कि देश के हित में परिवार को ताकत देने के लिए और देश को ताकत देने के लिए, इसमें जब दोनों को चुनना होगा तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब समझ गए हैं कि नहीं भाई, ममता बनर्जी को अभिज्ञान सर आपके पास आ रहा हूं। अभिज्ञान सर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, उससे पहले सीमा जी कुछ कहना चाह रही है। सीमा जी, क्या आप लोग? हाँ अजय पार्टी कई लोग आ जाएंगे। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल जो है पास हो चुका था। उसके बाद इन्होंने सेंसस और डिलिमिटेशन का क्लॉज लगाया, पर आज तक भी इन्होंने सेंसस नहीं करवाई। 3 साल के बाद अचानक ये बोलते हैं कि हम 2011 के सेंसस पे हम उसी सेंसस के ऊपर बेसिस पे हम करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या, मतलब हम लोगों को, महिलाओं को, जो इस देश की महिलाएं हैं उनको आपने क्या मूर्ख समझ रखा है? आप ये सोचते हैं कि एनी टाइम यू कैन मैनिपुलेट देम। कि आपने पहले भी क्यों नहीं, आपने 3 साल हमको क्यों वेट करवाया अगर आपको उसी सेंसस के ऊपर करना था, है ना? बिल्कुल आपने शायद हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। और उसके बाद आप ना सेंसस करवा रहे हैं ना कुछ करवा रहे हैं, एंड अगेन आप एक ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि ये महिला रिजर्वेशन बिल आए, जबकि महिला रिजर्वेशन बिल जो है पास हो चुका है। आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, तो तरह तरह के बहाने आप बनाते जा रहे हैं। एंड व्हाई आर यू, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला कि आप परिसीमन और इसको क्यों जोड़ें? आप क्यों नहीं हमारा हक देते हैं हमें? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए आज अगर आप देना चाहें तो आप 545 सीट के ऊपर भी दे सकते हैं, बट यू डोंट वांट टू गिव। आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है, फ्रैंकली मैं तो यही बोलूंगी। और देखिए जिस तरह से आप नंबर्स बढ़ा रहे हैं और आप बड़े उससे बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो बड़ी आश्चर्य होता है कि आज ये टाइम आ गया है, गलत प्रेसिडेंट जो है इस कंट्री में पड़ रहा है। जिस तरह से लोगों को आप बटोर रहे हैं ना, जिस तरह से आपके सांसद आपके पास आए, डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, ये जो विपक्ष का तर्क है डॉक्टर जफर इस्लाम साहब की, अभी देने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि फिर पुरुषों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा जब विपक्ष को चिंता नहीं है, तो इसी नंबर पर बीजेपी सरकार को देने में क्या दिक्कत है? आप ले आइए, कहीं अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसी नंबर पर। महिलाओं के एस्पिरेशन का किसी पार्टी ने ख्याल रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाई है। देने वाले होते तो कभी भी दे देते। ये तो सरकार में कई बार रह चुके हैं, कभी इसकी पेशकश की है क्या कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं मिला। हमने पेशकश की, हम दे देंगे, और ये परिचय